हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर 1 है उसमें चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को बनाया है। साथ ही यदि आप लोगों को और भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों को बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम को यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को बताया जा रहा है कि किसी अभिक्रिया में शामिल होने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है। तो किसी अभिक्रिया में शामिल होने वाले तत्वों को अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि बताया जा रहा है किसी अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ को कहा जाता है उत्पाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करें तो जिसमें बताया जा रहा है कि यदि कोई समीकरण संतुलित नहीं है तो उसे क्या कहते हैं। तो यदि कोई समीकरण यदि संतुलित नहीं है तो उसको हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं, ठीक है। मतलब यदि वो संतुलित नहीं है तो ही उसको हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे या तो फिर उसको असंतुलित समीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों को बताया जा रहा है कि जब समीकरण के दोनों ओर तत्वों या यौगिकों का संख्या समान होता है उसे क्या कहते हैं। तो जब किसी समीकरण में जो है तत्व और यौगिक दोनों का संख्या यदि समान रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं संतुलित समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को बताया जा रहा है कि समीकरण में सबसे छोटी संख्या गुना करके संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं। तो किसी भी समीकरण में सबसे छोटी संख्या गुना करके जो संतुलित किया जाता है इस विधि को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों को बताया जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं इसे क्या कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करता है इसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जब एक अभिकारक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं इसे क्या कहा जाता है। तो जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है इसे कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संगमरमर का सूत्र लिखे। मतलब संगमरमर का सूत्र क्या है, तो CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका सूत्र है। आगे यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 पर जिसमें कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आगे यदि बात करें कि वियोजन अभिक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है तो वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ग्लूकोज का सूत्र लिखे। तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 13 पर तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य प्रकाश के कारण किस रंग का हो जाता है। तो श्वेत रंग का यदि हम लोग सिल्वर क्लोराइड का बात करें तो ये सूर्य प्रकाश के कारण धूसर रंग का हो जाता है, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें कि जिस अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का, प्रकाश का या विद्युत ऊर्जा का आवश्यकता होती है उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस भी अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है यदि कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से अलग कर देता है उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 16 पर तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों को बताया जा रहा है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस भी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको कहते हैं हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 17 पर तो क्वेश्चन नंबर 17 बताया जा रहा है कि अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं। तो अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अभिक्रिया के समय
जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है इसे क्या कहा जाता है? तो कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें कि जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन का कमी होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगा उसको हम लोग कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक का उपचयन और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब हाइड्रोजन का कमी होता है, उसको क्या कहते हैं? तो जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है उसको कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें बताया जा रहा है कि जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है उसे क्या कहते हैं? जब हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसको कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अम्ल आर्द्रता के कारण जब लोहे का संचरण होता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल या आर्द्रता के कारण जब लोहे का संचरण होता है, मतलब लोहा का जब क्षय होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खुला छोड़ने पर उसका गंध बदल जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसका गंध बदल जाता है, इसको कहा जाता है विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता। ठीक है, आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें बताया जाए चिप्स की थैली में या चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जो कि बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, ऐसे ही यदि आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 अभी लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए सारा का सारा वीडियोस को अपलोड कर दूं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।